हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। जब भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम क्या हैं, एक कंपनी है, ठीक है। हम एक कंपनी है और कंपनी में जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस होगी और जिस ट्रांजैक्शन में कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होगा, तब हमारी क्या होगी, वो ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता तो वो हमारी इस स्टेटमेंट में नहीं आएगी। ओके, सो गाइज, आप लोग भी बुक्स अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए एंड मेरे साथ अपना फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कीजिए। और ये बहुत ही इजी एंड सिंपल फॉर्मेट है, इससे आप लोग बहुत ही आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट, मोस्टली बच्चों को बहुत ही लेंदी लगता है पर इतना लेंदी है नहीं। हम इसको बहुत ही आसानी, बहुत ही इजी और सिंपल टिप्स के थ्रू और इजी और सिंपल फॉर्मेट के थ्रू सीखेंगे। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है हमारा, इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो हम अपना फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर हो, 31 मार्च 2020 एंड कुछ भी, तो आपने यहाँ पे डाल देना है फॉर द, वो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो यहाँ पे डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड। एंड अब हम अपना फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सबसे पहली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहला आइटम जो यहाँ पे आएगा दैट इज़ नेट प्रॉफिट। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें नेट प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आपको सरप्लस दिया होगा, उसमें डिफरेंस निकाल के यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नेट प्रॉफिट। ओके, सबसे पहला आता है हमारा नेट प्रॉफिट। देन सेकेंड आता है हमारा ऐड करेंगे हम नेट प्रॉफिट में जितने भी हमारी नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, और हाँ, एक और चीज़ गाइस, आपको नेट प्रॉफिट निकालते समय क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ वर्किंग नोट बना के नेट प्रॉफिट का। आपको बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट दिया होगा, सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट करेंगे, लिखेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे डालेंगे एंड देन यहाँ पे आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐड करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करेंगे। अगर कोई जनरल रिजर्व है तो वो भी ऐड करेंगे, अगर कोई प्रोविज़न फॉर टैक्स है तो वो भी ऐड होगा यहाँ पे, करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये हो गया। एंड अगर कोई हमारा इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, ये सब अमाउंट। तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट या फिर सरप्लस जो गिवन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो फिर वो वाला, ये वर्किंग नोट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, उसको हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वर्किंग नोट के थ्रू हमने निकाल लिया। एंड सेकंड आएगा हमारा नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे, डेप्रीशिएशन हो गया, गुडविल हो गई, डेप्रीशिएशन हमारा किसी फिक्स एसेट पे लग जाएगा, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। आप ही सोचिए गाइज, अगर हमारे पास कोई भी फिक्स एसेट है और अगर हम उस फिक्स एसेट को यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे बिजनेस में सॉरी, अगर हम फिक्स एसेट को यूज़ कर रहे हैं डे टू डे बिजनेस में, तो फिर जो भी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या हम उसको कैश के रूप में किसी को पे कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम किसी को भी उसको कैश के रूप में पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए क्या होगा, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। सेम गुडविल, गुडविल भी क्या होता है हमारा, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, एंड देन लेस क्या करेंगे हम इसमें से, इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, नॉन कैश
इनकम, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो भी हमारी नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर हमारा फिक्स एसेट है उस पे उसको सेल करने पे कोई भी प्रॉफिट होता है तो हम उसे लेस कर देंगे। ठीक है, ओके। ऐसे ही हमारा डिवेंचर पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, ये हमारे नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज, फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज। ओके, तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। हमारी जो बैलेंस शीट होगी उसमें हमें करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी उन्हें ऐड कर देंगे और जो करंट एसेट डिक्रीज होंगी उन्हें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट को ऐड कर देंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। देखिए अब लेस क्या करेंगे, हम लेस करेंगे इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, इसका अपोजिट को हम क्या कर दिया, हमने लेस कर दिया। ओके, तो ये हमारा बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है, बहुत ही आसान फॉर्मेट है। इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड देन हम क्या लेस करेंगे इसमें से, टैक्स पेड। टैक्स पेड लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैश फ्लो, फ्लो मीन्स अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है हमारा एंड में तो फ्लो होगा, और अगर नेगेटिव में आ रहा है हमारा बैलेंस तो यूज्ड होगा, कैश यूज्ड होगा। तो ये हमने अपना फर्स्ट एक्टिविटी का काम कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ ए। ठीक है, ए डाल देते हैं हम इसको। तो हमने क्या किया, अपनी फर्स्ट एक्टिविटी का काम कंप्लीट कर लिया, मतलब हमारी फर्स्ट एक्टिविटी अब कंप्लीट हो गई। ओके, तो हम करते हैं अब सेकेंड। ओके, तो आगे का फॉर्मेट हम कंप्लीट करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो चुकी है। अब सेकेंड एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ बी। सेकेंड हमारी क्या थी गाइस, इन्वेस्टिंग थी। ओके, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, देखिए इन्वेस्टिंग में ना हमेशा एक चीज़, एक बहुत ही आसान और सिंपल और बहुत ही गोल्डन रूल है, इसमें आप क्या रखेंगे, इन्वेस्टिंग में ना आप फिक्स एसेट, जितने भी हमारे फिक्स एसेट परचेज होते हैं, सेल होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, अगर कोई भी करंट एसेट या फिक्स एसेट, सॉरी करंट नहीं, फिक्स एसेट अगर हमारे कंपनी के कोई भी सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, या फिर हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, तो ये सारे हमारे किसके अंडर आते हैं, इन्वेस्टिंग में आते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में हमारा क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है हमारा सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, ये जो हमारी एक्टिविटी होती है इसमें हम फिक्स एसेट की रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट ये ऐड करते हैं, ऐड होता है अमाउंट, परचेज़ करते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऐड कब होता है, लेस कब होता है। देखिए हमने जब सेल किया किसी भी फिक्स एसेट को, जब हम सेल कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास पैसे आते हैं, मतलब हमारी कंपनी में क्या हो रहे हैं, अगर हम कोई भी फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो अगर हमने किसी को अपना फिक्स एसेट दिया तो वो हमें उसके बदले क्या देता है, कैश देता है। तो हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं।
देन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब हम क्या करेंगे, परचेज किया। अब बताइए कैश हमारे पास इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ कैश का, कैश आया या फिर गया, गया कैश। हमने क्या किया, परचेज़ किया। तो जिससे परचेज़ किया होगा अपने क्रेडिटर को, उसे तो हमने दिए होंगे ना, पेमेंट की होगी। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। जब भी आउटफ्लो होगा तो हम माइनस करेंगे, इनफ्लो होगा हमारी कंपनी में तो ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएंगी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ये बहुत ही आसान एक्टिविटी होती है। अब हमारा एंड में रिजल्ट आ जाएगा कैश फ्लो या फिर यूज्ड। जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कैश अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है तो फ्लो, नेगेटिव आता है तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थर्ड एंड लास्ट, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो हमारी थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, फाइनेंसिंग, दैट मीन्स जितने भी हमने शेयर्स, डिवेंचर, जो हमने अपनी कंपनी को फाइनेंस जिससे करवाया, हमने अपनी कंपनी को, दैट मीन्स जिससे हमने क्या किया है, मनी, हमने जिससे पैसे, जिससे कैश रेज किया। जैसे कि शेयर कैपिटल हमने न्यू इशू कर दी, लोन ले लिए, डिवेंचर्स ले लिए, बैंक लोन ले लिए, ये सब क्या होते हैं, हमारे फाइनेंसिंग से रिलेटेड के खर्चे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है हमारा, सबसे पहला इशू ऑफ शेयर। अब देखिए अगर हमने शेयर्स इशू किए तो हमारे पास क्या होगा, पेमेंट, हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। सेकेंड होगा हमारे पास रेजिंग ऑफ बैंक लोन, रेजिंग ऑफ बैंक लोन, हमने क्या कर दिए, बैंक लोन रेज कर दिया। बैंक लोन रेज करने पे क्या होगा, हमारे पास पेमेंट आएगी, पैसे आएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अब देखिए रिडम्पशन, अब हम रिडम्पशन भी तो करेंगे अपने, जो भी हमारी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर दिया हमने। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं, डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं। तो जब हम अपने डिवेंचर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, कैश, मतलब कैश क्या हो रहा है, हमारा आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो होगा तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम तो क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या होता है कि हम, हमारे पास जितनी भी इनफ्लो होता है कैश का, उसे ऐड कर देते हैं, लेकिन जब आउटफ्लो हो जाता है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आप लोगों को ऑन द स्पॉट सोचना है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। मैं बार बार बता रही हूँ गाइज, इनफ्लो होगा तो ऐड करेंगे, आउटफ्लो होगा तो माइनस करेंगे। सेम बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर्स को हमने बाईबैक कर लिया। देखिए जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, वैसे इक्विटी शेयर्स को भी रिडीम करते हैं, वैसे ही उनको पेमेंट करते हैं, पर उनका नाम, टेक्निकल नाम उनका क्या करते हैं, हम बाईबैक कर लेते हैं। ओके, बाईबैक कर लिया हमने इक्विटी शेयर्स को। तो जब बाईबैक करेंगे इक्विटी शेयर्स को तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो हो रहा है तो हमारा नेगेटिव बैलेंस आएगा। सेम रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन का, इसमें सारी, एक बात ध्यान दीजिए, फाइनेंसिंग में सारे फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे होंगे, इन्वेस्टिंग में सारे फिक्स एसेट से रिलेटेड होंगे। रिपेमेंट ऑफ लोन, तो पैसों का आउटफ्लो हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके गाइज, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट। एंड में हमारा एक आता है लास्ट में कि नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आपको क्या करने पड़ते हैं, तीनों एक्टिविटी A + B + C को कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड देन लास्ट में यहाँ पे एंड बैलेंस आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऐड करने के बाद। देन लेस कर देंगे ऑपरेटिंग, देन यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमारा ओपनिंग कैश है, जो ओपनिंग कैश है उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ओके, और देखिए हमारा इसमें बहुत ही आसान होता है, हमें पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन इसमें सही है या फिर गलत है। कैसे, क्योंकि जो हमारा लास्ट में आएगा ना क्लोजिंग कैश, जो क्लोजिंग कैश हमारा जो लास्ट में आता है ना, वो हमारी बैलेंस शीट में जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होगा ना, उसमें हमारा ये जो अमाउंट है वो मैच करना चाहिए। अगर हमारा ये अमाउंट
क्लोजिंग कैश से मैच कर रहा है, दैट मीन्स हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो गाइज ये था हमारा बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड, जिससे हमने क्या कर लिया, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सो गाइज आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको फॉर्मेट, एंड इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।